जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी उनका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर पहले ही सॉल्व कराया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख लीजिए, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी का आपका पहला प्रश्न है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हों तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। पहला प्रश्न है आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब आपके 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें कोई एक वाक्य जो है वो आपका शुद्ध है यानी सही है और बाकी 3 आपके गलत होंगे। तो चेक करेंगे कौन गलत है कौन सही है। तो ऑप्शन 1 चेक करो, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। तो आप बताओ इसमें कहाँ मिस्टेक है? इसमें आप देखो जुर्माना में मिस्टेक है, ठीक है ना। जुर्माना ऐसे नहीं लिखा जाता, जुर्माना आपका ऐसे लिखा जाता है, छोटा जू होता है, तब कि इसमें बड़ा जू है। तो ए वाला आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला चेक करिए, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। तो कहाँ है इसमें मिस्टेक? इसमें आपका इसलिए मिस्टेक है, ठीक है ना। इसलिए कैसे लिखा जाता है सभी लोग को पता होगा, इसलिए कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम अगला देखें यानी ऑप्शन 3, दोष तुम्हारा है, तो आपका दोष में ही मिस्टेक है, ठीक है। दोष में आपका कौन सा बनता है? ए वाला सा बनता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन 4 देखिए आप, वह वक्त निकल जाता है, वह वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। आ गए समझ में? बढ़ो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखेंगे, पढ़ेंगे इसको। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। मतलब जो आपका रेखांकित शब्द है कौन सा? ये दुख है, ठीक है। तो दुख का पर्यायवाची आपको बताना है कौन सा होगा। तो दुख का पर्यायवाची होता है व्यथा। क्या होता है? व्यथा, ठीक है, व्यथा होता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, उसका जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई आपको लगाना है। तो वह किसका चश्मा भूल गया, तो ये आपका कोई मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर दूसरा एक्सप्लेन करें, वह क्या चश्मा भूल गया, तो ये भी कोई वाक्य ही नहीं बन रहा, ठीक है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। वह कुछ चश्मा भूल गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह अपना चश्मा भूल गया, तो ये देखो ये आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है, वह अपना चश्मा भूल गया। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर कुछ आपको आए भी ना तो आप ऑप्शन से इसको सही कर सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस सेट करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं अगला प्रश्न। दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। तो आपका ये वाक्य है, पढ़िए। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। तो इसमें क्या यार विभक्ति चिन्ह? तो अब फिर से पढ़ो। छुट्टियों में सभी बच्चों का, जैसे का है, का के स्थान पर अगर हम ने कर दें, क्या कर दें? ने कर दें। छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ, तो ये ज़्यादा बेस्ट बैठेगा, ठीक है। देखो जैसे अगर हम पढ़ें, छुट्टियों में सभी बच्चों का व का अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है। बच्चों ने अपनी मम्मी, तो ने जो है आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है, तब कि का आपका बेस्ट नहीं बैठ रहा है। देख लो चाहे पढ़ के। छुट्टियों में
सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ। अगर का की जगह हम ने पढ़ें, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपनी मम्मी पापा के साथ, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और आप अगर अदर ऑप्शन एक्सप्लेन करोगे सभी बच्चों पर, तो ये कोई बेस्ट ही बेस्ट रहा है। सभी बच्चों से, सभी बच्चों द्वारा, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। ने आपका सबसे बेस्ट बैठेगा, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तो किस शब्द में पढ़ेंगे? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कहाँ है अशुद्धि? तूफान में अशुद्धि है। क्यों? क्योंकि तूफान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, यही आपका अशुद्ध है। अगला देखिए, अगला आपका जो प्रश्न है वो आपका मुहावरे से है। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घर में गंगा बहाना यानी घर में सभी सुविधाएं उपलब्ध होना या सभी सुविधाएं होना, घर में सभी सुविधाएं होना। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। एक और पूछा जाता है कि वो बहती गंगा में हाथ धोना। तो बहती गंगा में हाथ धोना का जो मुहावरा होता है उसका आपको जवाब देना, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए, सॉरी ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया, देखेंगे। उन्होंने बोल उठे, उपयुक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने बोल उठे, तो ये कौन सा वाक्य है? कोई वाक्य अच्छा नहीं है, दूसरा चेक करते हैं इसको कौन सा बेस्ट बैठेगा। उन्होंने बोल उठे, तो ये तो सही नहीं बैठ रहा यार। बे ने बोल उठे, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा। उसने बोल उठे, तो ये नहीं सही बैठ रहा। बे बोल उठे, तो ये आपको बिल्कुल सबसे बेस्ट बैठ रहा है। इन चार ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 4 है वो आपका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। बे बोल उठे। ठीक है। तो आपका ऑप्शन पूरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कुछ भी ना आए तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, उन्होंने बोल उठे, उन्होंने बोल उठे, तो ये तो आपका अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ये गलत हो जाएगा। बे ने बोल उठे, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसने बोल उठे, ये भी गलत हो जाएगा। बे बोल उठे, तो ये आपका सबसे सही बैठ रहा है। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है आपका, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो दोस्तों उत्तर जो है वो आपका किसके जवाब को व्यक्त करता है। किसको? जवाब को। सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन होगा तो उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा, तो वो जवाब को व्यक्त करेगा। ठीक है ना। तो उसने क्या पूछा है? उसने उत्तर का पूछा है। ठीक है। तो उत्तर का आपका अर्थ जवाब होता है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होता है। अगला देखो, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अनेक शब्द का एक शब्द से रिलेटेड है। जो कम बोलता है वो आपका मितभाषी कहलाता है। क्या कहलाता है? मितभाषी। ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। और जो ज़्यादा बोलेगा वो अपभाषी कहलाएगा। ठीक है। और रुक जाओ थोड़े, अरे यार, तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और कटुभाषी होगा जैसे कि कोई गलत नहीं बोलता, जैसे घर में भी आप देखते होंगे कि कोई कुछ हो जाए तो बीच में टक टक बोलने लगता है, उल्टा सीधा कटु शब्द प्रयोग करता है। ठीक है। तो वही कटुभाषी कहलाता है। अगला देखो, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? मतलब आपका शांत शब्द है जो, उसका विलोम शब्द आपका नहीं दिया गया है। तो शांत का जो विलोम शब्द होता है वो उत्तेजित भी होता है, उद्विग्न भी होता है और अशांत भी होता है। ठीक है। किसका? शांत का। लेकिन शांत का जो विलोम शब्द नहीं होता वो है स्थिर। ठीक है। शांत और स्थिर जो है वो आपस में पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है। ठीक है। और विलोम शब्द जो है वो आपके उत्तेजित, उद्विग्न और अशांत है। तो ऑप्शन 1 आपका स्थिर बिल्कुल
सही हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा कौन सा शांत का विलोम शब्द नहीं है, तो स्थिर नहीं है। अगला देखो, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु कहलाता है। क्या कहलाता है? जिज्ञासु। ये अपन लोगों ने 8 में, 9 में, 7 में पढ़े होंगे, ठीक ना। वो क्या कहलाता है? जिज्ञासु। 10 में भी हैं, 12 में भी हैं, 11 में भी है, जिज्ञासु कहलाता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? युत्सु कहलाता है। दूर की वस्तुओं को देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ, तो आपका जो रेखांकित शब्द है दोपहर के बाद, तो दोस्तों दोपहर के बाद का समय कहलाता है अपराह्न। क्या कहलाता है? अपराह्न, जिसे हम पीएम भी बोलते हैं। अगर आप मोबाइल चलाते हो तो उसमें टाइम जो रहता है उसके बाद में पीएम लिखा रहता है, ठीक है। यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका क्या रहता है? अपराह्न रहता है, ठीक है। और रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक आपका पूर्वाह्न रहता है, ठीक है। और सुबह तो सभी लोग जानते हैं और भोर सभी लोग जानते हैं। सुबह के पहले का जो समय होता है वो भोर कहलाता है। तो दोपहर के बाद का उसने समय पूछा तो अपराह्न कहलाएगा, ठीक है। अगला देखो, ग्रामवास डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो भैया ग्रामवास का क्या अभिप्राय होता है, क्या अर्थ होता है या क्या तात्पर्य होता है? तो ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, ग्राम से वास नहीं, ग्राम में वास करना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला चेक करो, ऑप्शन 4 सही है, लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, ठीक है। आप इसको क्वेश्चन को आंसर को पढ़कर ही आप सीधा इसको हल कर सकते हो, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं, ये थोड़ी कि आपको ये किताबों में मिलेगा तो आप रटना है, ये तो आपको खुद का है ना यार। ये देखो, खुद को आपको बताना है कि आप कैसे रहते हो, आपके आसपास की जो भाषा है कैसी, कभी कभी आपकी आसपास की जो लैंग्वेज होती है वो भी इसमें काम आ जाती है। देखो अगला, से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना। ग्राम द्वारा क्यों करेगा यार? से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, ये भी गलत हो जाएगा। ग्राम मतलब गांव, ठीक है। ग्राम माने होता है गांव, तो ग्रामवास से अभिप्राय है ग्राम में वास करना, तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ आधा तीतर आधा बटेर। क्यों? क्योंकि भैया उसने सफारी सूट पहन रखा, ठीक है। और अगर वो अच्छे जूते पहना होता तो भैया आधा तीतर आधा बटेर नहीं होता। उसने सूट तो अच्छा पहना है, लेकिन जो आपके जूते हैं वो फटे हुए पहन लिए हैं, तो आधा बटेर हो गया। आधा तीतर है आधा बटेर है, ना तो वो अमीर है ना तो वो गरीब है, बीच का है कहीं का नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा। अगला देखो, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वाक्य में वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो दोस्तों जो वर्ण है वो आपको रंग को, किसको? रंग को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। और कई लोगों से मेरे ख्याल से अगर सही किए होंगे तो वर्ण के स्थान पर उसने रंग तो नहीं लगाया होगा, मुझे तो नहीं लगता। या तो उसने लगाया होगा जाति, मेरे ख्याल से तो जाति लगाया होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। रंग तो वो किसी हाल में सोचेगा ही नहीं कि राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। वर्ण के स्थान पर वो रंग नहीं लगाएगा, इतना मैं क्लियर कह रहा हूँ। कोई अगर पढ़ा हो अच्छे से तो वो रंग लगा देगा, लेकिन अगर कोई मतलब ऐसे ही नॉर्मल है तो वो जाति मेरे ख्याल से जरूर लगाएगा, क्योंकि वर्ण शब्द अधिकतर जाति में देखे हैं, सुने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 रंग बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला 5 प्रश्न आपके गद्यांश के होते हैं जो कि 100% आपके आते ही आते हैं। चलो करते हैं इसको। आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करना है। कई में ऐसे होता है कि जो उसमें वाक्य में बोला जाए, तो इसमें नहीं होता। देखो आपके एक गद्यांश आप देखे होंगे, उसमें जो गद्यांश रहते सीधा एक पैराग्राफ लिखा होता है, ठीक है। उस पैराग्राफ में आपको
प्रश्न पूछे जाते हैं तो प्रश्न के सीधे आप आंसर देते हो, तो जो आंसर रहते हैं वो आप पैराग्राफ से ढूंढते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपके जो हैं खाली स्थान है यानी रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान पर आपको जो जवाब देने हैं वो आपको इसके अकॉर्डिंग देने हैं, किसके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठेगा इसमें वो आपको देना है। तो पढ़ेंगे, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में दिए हैं, क्या दिए हैं, आंखों में मुस्कान देंगे क्या, आंखों में, गलत हो जाएगा। स्मृति, ये भी नहीं होगा। आंखों में हंसी देगी, बिल्कुल नहीं। आंखों में क्या दिए, आंसू दिए, आंखों में आंसू भी तो होते हैं। तो आपको खुद एक्सप्लेन करना है। आप जैसे देखोगे कि उसने बोल दिया कि आंखों में मुस्कान दिए हैं, तो मुस्कान कहीं से सही बैठ रहा है, आप खुद सोचो, नहीं बैठ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसू दिए तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मुस्कान दिए हैं तो ये तो नहीं होगा ना यार, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला चेक करो, अगले में आप देखोगे, अगला आप यहाँ से पढ़ो, इन्हीं आशयों के बल पर कोई असाधारण मनुष्य डैश बन जाता है, क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। क्या निशाचर यानी राक्षस बन जाएगा, नहीं। असुर, वही राक्षस का पर्यायवाची। दानव, ये भी आपका राक्षस का ही पर्यायवाची है। तो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, उसके लिए भगवान बन जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 2 हो गए। अगला चेक करो, ये 5 आपके 100% क्लियर है, आते ही आते हैं। तो हिंदी में आप आसानी से ले सकते हो, 20 में से 20 या 19 आराम से आ सकते हैं। 20 में से 20 ही रखना, 19 के चक्कर में मत पड़ना, 20 में से 20 ही चाहिए। देखो अगले पढ़ो, और कोई राक्षस पिघल कर भी फिर से डैश बन जाता है। तो दोस्तों कोई राक्षस पिघल कर फिर से, तो वो राक्षस तो पहले है, पहले वो मनुष्य था, मनुष्य के बाद वो राक्षस बन गया, और राक्षस से पिघल कर फिर से वो क्या बन जाता है, सच्चा मानव बन जाता है। क्या बन जाएगा, सच्चा मानव। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। क्या क्रोधी मानव बनेगा, नहीं। क्रोधी तो भैया वो राक्षस ही होते हैं, अहंकारी भी राक्षस होते हैं, बुरे भी राक्षस ही होते हैं, ठीक है। तो राक्षस के बाद वो बन रहा है, राक्षस से पिघल कर बन रहा है, तो क्या बनेगा, सच्चा मानव बनेगा। राक्षस के बाद राक्षस थोड़ी बनेगा, राक्षस से पिघल करके राक्षस बनेगा, नहीं बनेगा ना, सच्चा मानव बनेगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला आपका है यहाँ से, जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल। तो देखो, जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल उदार होता है, ठीक है। निर्दयता होती तो क्या वो कोमल उदार होता, नहीं होता। बेदर्दी होता तो क्या उसमें कोमल उदार का होता, कुछ नहीं होता। क्या क्रूरता होती तो मान लो कोई बच्चा उसको मार रहा है, क्रूरता है उसके अंदर, तो क्या वो कोमल हृदय वाला है, नहीं है ना। तो आपका दया होगा, क्या होगा, दया होगा। जिस मनुष्य में अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल उदार और अच्छा इंसान यहाँ पर होगा, अच्छा या कुछ भी यहाँ पर होगा। देखो चेक करते हैं, पूजनीय लिखा है, ठीक है। उदार और पूजनीय इंसान बन जाता है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगर किसी में दया है, मान चलो कोई है किसी के बार कुछ है, तो कोई किसी के लिए हेल्प कर रहा है, मदद करता है, ठीक है, तो वो कैसा आदमी बनेगा, मदद करता है, कुछ रुपए हैं तो कुछ दे दिए, दयनीय है, दया करता है, ठीक है, तो कैसा इंसान बनेगा, वो पूजनीय इंसान बनेगा। क्या वो निंदनीय इंसान बनेगा, किसी की निंदा करना, बुराई करना, नहीं बनेगा। वो बदनाम व्यक्ति बनेगा, क्यों बनेगा यार, अच्छा काम कर रहा है। घृण्य व्यक्ति बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, मतलब किसी की घृणा यानी ईर्ष्या करना। निंदनीय और घृणा एक ही होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो कैसा इंसान बनेगा, पूजनीय। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपका जीके जीएस में पूछे गए प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।